कुआं नहीं है, हम लोग यहाँ पाइपलाइन व्यवस्था चल रही है पानी वाला, जो सुचारू रूप से कुआं का पानी पीने योग्य नहीं है। 15,000 20,000 TDS का पानी है। 375 TDS का पानी हम लोग ले रहे हैं, 275 TDS पानी है गांव का। अरे वो तो ठीक है, चलो, लेकिन इसका भी तो जीर्णोद्धार होना चाहिए। घाट पूजन अगर कर रहे हैं, वहां से मंदिर के का पूजा करने के बाद घाट का पूजन हो रहा है, तो ऐसे घाट का पूजन होगा जिसमें जो है शराब की, देखिए शराब का जो है चीजें, शराब का पाउच है इसमें, और जो क्या कहते हैं चप्पल है, जूता है, बोरा है। क्या ऐसा इस घाट को पूजा करने लायक है? अभी इसकी नहीं बनवाते हैं तो अगली बार क्या हाल होगा प्रधान जी का? प्रधान वोट हार जाएंगे, इलेक्शन नहीं हार, जो सफाई नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, दिल वोट कौन देगा? महिलाएं यहाँ पूजन करने आती हैं। नवरात्र में लगातार 9 दिन यहाँ पूजन अर्चन किया जाता है, और बिना इनके पूजन अर्चन के गांव के शादी ब्याह भी संपन्न नहीं होते। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं प्रयागराज के जो है सेहुड़ा ग्राम सभा में मौजूद हूं, और आइए आपको यहां पर दिखाते हैं कि किस तरह से जो है ये गांव भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा हुआ है। और इस गांव के अंदर कुआं कह लीजिए या फिर तालाब कह लीजिए या फिर गांव ही कह लीजिए, गांव के आसपास जो तालाब के आसपास जो मंदिर है उसको कह लीजिए, वहां पर किस तरह से गंदगी का अंबार लगा है उसको दिखाते हैं। मतलब यहाँ पर सफाई कर्मी शायद नहीं आता सालों साल। आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए दर्शकों, आ जाइए महोदय, आइए दिखाइएगा। देखिए ये तालाब के पास जो है सेहुड़ा ग्राम सभा में तालाब के पास ये एक कुआं है, और जो है देखिए, आइए दिखाइएगा महोदय, दिखाइएगा। ये कुआं है, कुएं के अंदर देखिए कचरा देख सकते हैं। इस कुएं का जो है निर्माण आज से लगभग 40 साल पहले कराया गया था, और उस वक्त जो है बताया जा रहा है कि 60-70 हजार रुपए लगा था उस वक्त, जिस वक्त इस कुएं का निर्माण कराया गया था। लेकिन आज इस कुएं का हालत इतना बदतर हो गया है, कचरा भरा हुआ है। और इधर दिखाइए तालाब भी आपको दिख रहा होगा। तालाब देखिए, कुएं के जो है तालाब के बगल में ही ये कुआं है, और तालाब की भी सफाई शायद सालों से नहीं हुआ है, और जिसके कारण तालाब के किनारे भी जो है इस तरह के जंगली पेड़ उगाए हैं, कटीले पेड़ उगाए हैं, और तालाब में जो जो है तमाम तरह के जो शैवाल है, खरपतवार है, वो भी उगाए हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं सेहुड़ा ग्राम सभा से सीधे। और इधर दिखाइएगा महोदय, इधर आ जाइए इधर दिखाइए, मंदिर बगल में ही मंदिर है, और मंदिर के इधर देखिए गंदगी का अंबार लगा है, देख सकते हैं आप। इस तरह से चीजें दिख रहा है, मतलब सफाई कर्मी शायद आता ही नहीं है, सफाई कर्मी का दर्शन ही नहीं हो रहा है इस गांव में। इस तरह की चीजें हैं। आइए इस गांव के लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। देख सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका महोदय। जिस तरह से ये आपके यहाँ गांव में साफ सफाई नहीं है, तालाब के किनारे ये कुआं है, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है, क्या कहेंगे इस पर? अब ये कूड़ा कचरा दिखाई ही पड़ रहा है गांव सभा में। यहाँ एक जो सामने मंदिर है, इस मंदिर में गांव में कोई भी शुभ कार्य होने पर, शादी विवाह तक में भी महिलाएं यहाँ पूजन करने आती हैं। नवरात्र में लगातार 9 दिन यहाँ पूजन अर्चन किया जाता है, और बिना इनके पूजन अर्चन के गांव के शादी ब्याह भी संपन्न नहीं होते। मतलब हाँ। इसके बावजूद यहाँ देख रहे हैं कचरा, इसके आसपास देख सकते हैं, कचरा दिखा दीजिए महोदय, देख सकते हैं कितना गंदगी है। मतलब मंदिर के ही बगल इस तरह से गंदी, जो मंदिर, जिस मंदिर में गांव के किसी भी कार्यक्रम में सबसे पहले पूजा अर्चना होती है, सोचो। और इसी मंदिर में पूजन अर्चन करने के लिए ही गांव सभा के द्वारा आज से लगभग 40 साल पहले इस कुएं का निर्माण कराया गया था। अच्छा, हाँ। कि इसी में लोग जल भरेंगे, स्नान करेंगे, यहाँ देवी जी की घाट पूजा करेंगे। लेकिन सब फेल हो गया, इतना कचरा भरा है, इस पानी को छूने लायक नहीं है, इतनी बदबू आती है, कीड़े पड़ गए हैं, बहुत बड़े बड़े कीड़े हैं इसमें। इसकी सफाई होनी चाहिए, बिल्कुल सफाई होना बहुत जरूरी है, अन्यथा आने वाले समय में जैसा देख रहे हैं इसे जमुना पार के 12 एरिया में, यहाँ पानी का हमेशा अकाल बना रहता है। और ये कुएं हैं, कुएं का स्रोत इस तालाब से लगा हुआ है।
अगर ये पानी रस के आता है। वही पानी रस के इसमें आता है और यही ग्रामीण अपना यूज करते रहे। लेकिन लोगों ने, गांव के लोगों ने यहाँ भी कचरा इधर उधर दिखाई भाई, ये कचरा इधर फेंक के इसका जो स्रोत था मेरे ख्याल से वह भी कुएं का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। बिल्कुल खत्म कर दिया। अब इसकी जरूरत है, इसकी सफाई की जाए, सफाई की जाए। इसी तरह एक कुआं और है, अगर इनकी सफाई हो जाए तो इनसे पर्याप्त पानी लोगों को मिलता रहेगा। अगर सप्लाई या बिजली सप्लाई का पानी नहीं आता या बिजली कट भी जाती है तो भी अगर इनकी सफाई हो जाए कुओं की तो ग्रामीणों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा। देख सकते हैं और भी ग्रामीण है, आ जाइए महोदय, आ जाइए। क्या नाम है आपका? राजेश विश्वकर्मा। क्या कहेंगे जिस तरह से आपके गांव में ये कुआं जो है कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है, सफाई कर्मी का इंतजार कर रहा है, अपने ग्राम प्रधान का इंतजार कर रहा है, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों का कि कब वो इस कुएं का जो है उद्धार करेंगे, जीर्णोद्धार करेंगे, क्योंकि इस कुएं में गंदगी का अंबार है, कचरा भरा हुआ है। जल निगम का पानी जब से आ गया है तब से कुआं का एकदम स्तर गिरा दिए हैं। कूड़ा कचरा गंदगी, पन्नियों में लेट्रिन इधर उधर करके तमाम चीज लोग गांव के घर के लोग फेंक देते हैं, हवा में उड़ के भी जाता है। और इसको प्रधान कह लीजिए या सेक्रेटरी कह लीजिए, कोई उनको ध्यान नहीं दे रहा है। तो प्रधान जी से आप लोग बोले हैं ये बात? पानी आ रहा है सप्लाई, पानी गर्मी में पानी सप्लाई आता नहीं है और इसके लिए उनके पास बजट नहीं है। अब जल निगम से पानी आता है तो इसका बजट ही नहीं है कहते हैं। अब बजट आए, अब आगे कोई सूचना दे, कोई कहता नहीं है, इसलिए ऐसे पड़ा है, चल रहा है। अब इस गर्मी में आप भी आ जाइए। गर्मी में इस समय पानी की किल्लत हो रही है। अच्छा, इसलिए अब जरूरत पड़ रही है। प्रधान जी से क्या कहेंगे, गुहार क्या लगाएंगे? प्रधान जी देख रहे हैं खबर आपकी, बोलिए। हाँ, प्रधान जी अब इसको बनवाएं। अब जल निगम का पानी आता है इसलिए उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई बजट नहीं है। अब इसको आगे बढ़ाया जाए ताकि बजट आए तो ये सफाई हो। नहीं बनवाते हैं तो अगली बार क्या हाल होगा प्रधान जी का? प्रधान वोट हार जाएंगे इलेक्शन नहीं हार, जब सफाई नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, दे वोट कौन देगा? देख सकते हैं इस तरह से चीजें हैं। आप सोचिए कि इस कुएं के अंदर पेड़ जमाया है, देखो आप, कुएं के अंदर पेड़ जमाया है, दिखाइए चप्पल जूता और जो शराब, देखिए शराब, जो शराब का जो पाउच है वो सब इस कुएं के अंदर है और डंडे वगैरह है, थर्माकोल्स है, बोरिया है, तमाम तरह के जो कचड़े हैं सब इसी के अंदर है। इसको प्रधान जी क्यों सफाई नहीं करवाए? प्रधान जी आपका ये कुआं इंतजार कर रहा है। ये जो इसमें कुएं के अंदर जो गंदगी दिख रही है ये लोग इसी में फेंक देते हैं मंदिर के आसपास कुएं का, तो जब हवा के बहने पर सब उड़ के इसी कुएं में चला जाता है। और यही जो मंदिर है, मंदिर में भी देवी देवताओं को जिनकी पूजा की जाती है उन तक भी गंदगी उड़ उड़ के पहुंचती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि यहाँ कुएं के मंदिर के पास साफ सफाई की व्यवस्था करना, यह जो पेड़ है जो झाड़ झंखाड़ है इनकी भी सफाई होना नितांत आवश्यक है। भाई यही बस्ती में हम लोग रह रहे हैं, यही बगल में घर है, यही क्या प्रधान जी यही है क्या? ये है प्रधान प्रतिनिधि है। अच्छा, प्रधान प्रतिनिधि से पूछते हैं, इनसे सवाल पूछेंगे। आइए, प्रधान प्रतिनिधि आ गए हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर ये कुआं जो है प्रधान जी का इंतजार क्यों कर रहा है? क्या नाम है आपका? रावण सिंह मौर्य नाम है मेरा। अच्छा, इस कुएं के बारे में क्या कहेंगे? कुआं आपके प्रधान जी का इंतजार कर रहा है। नहीं, कुआं नहीं है, हम यहाँ पाइपलाइन व्यवस्था चल रही है पानी वाला जो सुचारू रूप से कुआं का पानी पीने योग्य नहीं है। 15,000 20,000 TDS का पानी है, 375 TDS का पानी हम लोग ले रहे हैं, 275 TDS पानी है गाँव का। अरे वो तो ठीक है, चलो, लेकिन इसका भी तो जीर्णोद्धार होना चाहिए। घाट पूजन अगर कर रहे हैं, वहां से मंदिर का पूजा करने के बाद घाट का पूजन हो रहा है, तो ऐसे घाट का पूजन होगा जिसमें जो है शराब की, देखिए शराब का जो है चीजें, शराब का पाउच है इसमें, और जो क्या कहते हैं चप्पल है, जूता है, बोरा है, क्या ऐसा इस घाट को पूजा करने लायक है? अभी इसकी साफ सफाई कराने जा रहे हैं हम लोग। हाँ, बोल दिए हैं। कब साफ सफाई होगी? कल हो रहा है ये, कल। अच्छा, कल ही हो जाएगा। हाँ, देख सकते हैं ये प्रधान जी के जो है सहयोगी हैं, ये कह रहे हैं कल हो जाएगा। प्रधान जी आपके कहाँ इस समय? प्रधान जी अभी गए हैं ब्लॉक तरफ, आ रहे हैं।